बात लोकसभा चुनाव 2024। मोदी सरकार का 10 वर्षों का अंतिम और अंतरिम बजट पास हो गया। संसद चल रहा है। इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा संभव है। अब रह गई पक्ष बनाम विपक्ष की, मतलब मोदी बनाम विपक्ष। सबका एक ही मुद्दा, मोदी को हराना है। मगर कैसे? क्योंकि विपक्ष तो मोदी की माला की तरह बिखरे पड़े हैं। फिर इस बिखरे विपक्ष को इस माला में पिरोए कौन? मतलब विपक्ष को एक मंच पर लाई कौन? और इसी बीच 15 माह पहले बिहार में एनडीए में आपसी मतभेद उभर जाता है और बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार गठबंधन को तोड़कर पाला बदलकर एक बार फिर महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब साफ था, नीतीश कुमार को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना था और उनको उम्मीद भी थी कि विपक्ष उनको मोदी के खिलाफ अपना समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में घोषणा करेंगे, जिसका जिक्र नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि मुझे पद का कोई लोभ नहीं है। और इसका भरसक बहुत प्रयास किए। उन्होंने सारे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाए और इसको लेकर एक समय बीजेपी परेशान सा दिखने लगा और उन्होंने इस गठबंधन को लेकर जितने भी सभा की उसमें चर्चा भी किया। बीजेपी को विपक्ष की एकता और नीतीश की अच्छी छवि से परेशान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कब्जा कर लिया और वहीं से इंडिया गठबंधन की बिखराव फिर से शुरू हो गई, जो अब तक एक एक कर टूटता जा रहा है। पहले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तीसरा कौन? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस में दम है तो बनारस और इलाहाबाद में भाजपा को हराकर दिखाए। उन्होंने कहा, क्या यही गठबंधन धर्म है कि बंगाल से कांग्रेस की यात्रा निकल रही है और मुझे इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है। मुझे एक बार भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को बंगाल कल्याण योजनाओं के बकाये को लेकर 2 दिवसीय धरने पर हैं। इस दौरान ममता ने बजट से लेकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कैग रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार राज्य का बकाया नहीं दे रही है। धरने के पहले दिन ममता ने कहा, उन्होंने कैग रिपोर्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कैग रिपोर्ट लेकर पहुंची ममता बनर्जी ने कहा, कैग रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। इसे लेकर मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। कैग रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटें जीतेगी। मैं 2 सीटों की पेशकश कर रही थी, लेकिन वे अधिक चाहते थे। मैंने कहा, ठीक है, सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते उन्होंने कहा कि कांग्रेस बंगाल में एक कार्यक्रम करने आई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के सदस्य के रूप में मुझे सूचित भी नहीं किया। मुझे प्रशासनिक सूत्रों के माध्यम से पता चला। उन्होंने डेरे को यह अनुरोध करने के लिए बुलाया था कि रैली को गुजरने की अनुमति दी जाए। ममता बनर्जी ने कहा, हमने कांग्रेस से कहा था 300 सीटों पर अकेले लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। 243 सीटों क्षेत्रीय पार्टियों को दे दीजिए, जो जहां मजबूत है। कांग्रेस और सीपीएम मुसलमानों को बहला रही है, जबकि भाजपा हिंदुओं को। तृणमूल धर्म पर कोई राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा, केवल तृणमूल कांग्रेस ही है जो भाजपा से लड़ाई कर सकती है और हरा सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस में इतना ही दम है तो बनारस और इलाहाबाद में भाजपा को हराकर दिखाए। अगर कांग्रेस में इतना ही दम है तो वे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा को हराकर दिखाए।
उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी केंद्र को घेरा। ममता ने कहा, शक्तिशाली आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। केंद्रीय एजेंसी एक चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की साजिश रच रही है। यह एक बदले की साजिश है। ममता ने कहा, हेमंत मेरे करीबी दोस्त हैं। मैं इस कठिन समय में उनके साथ हूं। झारखंड की जनता जवाब देगी और कड़ी लड़ाई में हेमंत जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सुना कि रांची से पार्टी का जहाज भी उड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।